Good morning students. Today we are going to read subject in the standard 4 lesson number 15. आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 4 और लेसन है हमारा 15। इंग्लिश 15 लेसन नंबर 15 और वाटरिंग राइट। Now I am going to read this and explain this. Every in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also when you water at the roots, flowers keep their mouth where we should wear our boots. Soak the earth around them, then throw all the heat. The flowers will have water for their thirsty feet. Students, यहाँ पे जो है पोयम में हमारा क्या कहा गया है? पोएट ने क्या कहा है कि एवरी इन द मॉर्निंग और the evening hour are the times to water every kind of flower. सुबह में हर सुबह और हर शाम को फूलों को, जैसे हम जो भी हमारे घर में पेड़ पौधे छोटे छोटे गमले हम लोग पॉट्स रखते हैं और उसमें जो पानी वाटरिंग करते हैं, पानी पौधों को देते हैं या पानी पिलाते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग। When the watering at noonday, दोपहर को, noonday means दोपहर को जब सन एकदम हाई होता है, हाई मतलब फुल तेज होता है ना दोपहर को, आपको पता ही है सभी को कि दोपहर को धूप एकदम निकली हुई होती है, एकदम सन तेज रोशनी, सूरज बहुत तेज रोशनी कर रहा होता है, पूरी रोशनी पड़ रही होती है, फुल तेज गर्मी होती है। Doesn't have the flower, only makes them die. तब हमको पानी वाटरिंग नहीं करना चाहिए, पौधों को पानी नहीं देना चाहिए ड्यूरिंग द नूनडे, दोपहर को हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वो उनको हेल्प नहीं करता वाटरिंग, उस वक्त उनको वो मार देता है पौधों को, डाई मतलब मुरझा जाना, पौधे मर जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है पौधा छोटा सा होता है और ऊपर से धूप काफ़ी हो रही है, गर्मी आ रही है, धूप तेज है, ठीक है, और सूरज की गर्मी क्या होती है, जो मिट्टी होती है ना उसको फुल गर्म कर देती है। तो जो गमले की जो अंदर जो मिट्टी है आपके पॉट के अंदर जो है वो पूरी गर्म हो चुकी है, और जब आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी में बॉयल फुल गर्म हो जाता है। क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म हो जाता है तो पौधे की जड़ों को गर्म गर्म पानी मिलता है, जिससे जड़ों से ही वो लोग पानी लेते हैं। फूल पौधे जो होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? पौधे के रूट से, जड़ से। और जैसे ही आप वाटरिंग करेंगे, जैसे ही आप मिट्टी में पानी डालेंगे, बहुत तेज धूप निकली है, बहुत गर्मी है, तो मिट्टी फुल गर्म हो गई है, उसके आसपास की मिट्टी जो पौधे के आसपास है गमले में या फिर क्यारी में आपके, वो फुल गर्म हो जाएगा। आप पानी डालेंगे तो पानी उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो रूट्स को एकदम गर्म गर्म पानी नुकसान कर देगा, और जो रूट से जब पानी पौधा लेगा तो वो भी मुरझा जाएगा। तो इसलिए वाटरिंग का जो बेस्ट टाइमिंग है वो है अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, यू कैन डू दैट थिंग। व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, जब भी आप पानी डालें पौधों में, जब हम पानी डालते हैं तो पत्तों के ऊपर नहीं डालना है पानी कहाँ देना है? रूट्स पे, जो उसकी जड़ें होती हैं। अब आप ऐसा कहेंगे कि मैम रूट्स तो दिखता ही नहीं है, तो रूट्स मिट्टी के अंदर होती है, पौधा ऊपर निकला होता है, जो उसका ग्राउंड वाला पार्ट होता है ना मिट्टी के नीचे, वहाँ रूट्स होती है, तो हम पानी बॉटम में डालेंगे, ठीक है। और फ्लावर कीप्स देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट। और क्या कह रहा है यहाँ पे पोएम में पोएट? फ्लावर्स अपना मुंह कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पे हम शूज पहनते हैं अपने फीट में, अपने पैरों पे हम जहाँ जूते पहनते हैं वहाँ फ्लावर्स अपना क्या रखते हैं? माउथ। ओके, तो वो पानी कहाँ से पी रहे हैं? अपने
for their thirsty feet. वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप पानी डालते हैं पूरा पानी सोख हो जाता है, और वो सोख क्या करते हैं, जो आजू बाजू की जो मिट्टी होती है, आसपास की मिट्टी, ठीक है, वो उसको सोख कर लेती है। जो धरती की, समझ लो आप नीचे अगर पौधा है तो धरती के जो मिट्टी है वो सोख करती है, उसमें से रूट में पानी और रूट से ऊपर पानी पौधे को मिलता है। तो फ्लावर्स को पानी कहाँ से, उसके फीट से वो पीते हैं। फीट पे ही उसका माउथ है, जहाँ हम बूट पहनते हैं वहाँ पे वो उनका माउथ होता है। ऐसा यहाँ पे पोएट कह रहा है। और अब हम इसकी समरी ले लेते हैं। द पोयम अ वाटरिंग रायम, द पोएट सेज दैट द राइट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. In afternoon flowers may die. The plants should be watered at the root. The flowers would show water from there. Now what he wants to say in watering rhyme, the poets कह रहा है कि राइट टाइम है पौधों को पानी देने का सुबह और शाम, और दोपहर को अगर आप देते हैं पौधों को पानी तो वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड यू कैन से ऑल्सो मुरझा जाते हैं। द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड एट द रूट, और प्लांट्स को पानी कहाँ देना चाहिए, रूट्स पे, ठीक है, शुड बी वही देना चाहिए, कहाँ पे, रूट पे। द फ्लावर्स वुड सोक वाटर फ्रॉम देयर, और फ्लावर्स वहाँ से पानी सोख लेते हैं, सोख कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ वोकैबुलरी, वाटरिंग, to provide water to the plant high at the top or head, around, surrounding something, moon day at noon. यहाँ पे moon day लिख दिया है, MOON। यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली मैं आपको रीड करके नहीं बताती हूँ बिकॉज पूरा बुक के अंदर आ जाता है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मून लिखा है ना, तो एम को आपको हटा देना है और यहाँ पे करना है नून डे। तो आपके अदरवाइज तो आप स्टूडेंट्स है ना, आपको पता नहीं चलेगा, जो बुक में छपा है दैट इज राइट, आप समझ लेंगे कि ये बिल्कुल सही है, और मून डे को आप एट नून लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन और आंसर ऐसे चेंज हो जाता है, यहाँ पे आएगा नून, एम नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मून डे नहीं, नून डे जो हमारी पोयम में है, ओके, एट नून। नाउ एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये करेक्ट कर लिया होगा। जो करेक्शन हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्या था हमारा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज नाउ स्टिल यू आर इन स्टैंडर्ड 3 और बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, तो स्पेलिंग जो मिस्टेक है आप उसको सिंपली कॉपी कर लेंगे बिकॉज वो छपा हुआ है तो वो राइट है, ऐसा आप सोच लेंगे, बट वो गलत है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये मून डे नहीं है, दैट इज अ नून डे एंड meaning is at noon. Okay, now I am going to explain the exercise and our question number 1, multiple choice question. Take the correct option. A, the right time of watering the flower is noon. First option is morning or evening, second is noon, third is night. So you have to take on morning or evening. Watering B, watering the plants at noon makes the flower fly, dry or die. So you have to take on die. Water the plant at leaves, roots
वर्ड मिसिंग कर दिए हैं, आपको वो कंप्लीट करना है ना। आई एम गोइंग टू रीड दिस। ए, वाटरिंग एट noonday when the sun is high doesn't have the flowers, only makes them die. B, soak the earth around them, then through all the heat the flowers will have water for their thirsty feet. You can see the screen or you can see your answer over here. Now students, question number 3. Look for words in the poem which sound like the words given below. यहाँ पे क्या है? आर, ये वर्ड है यहाँ पे आर, और इसके जैसा ही सेम जो हम बोलते हैं वही सेम आर, तो दूसरा वर्ड हमको पोएम में क्या मिलता है? दैट इज HOUR, आर। स्टूडेंट्स को हावर पढ़ते हैं लोग, हावर, दैट इज रॉन्ग। आर, उसको भी आर ही पढ़ा जाता है, लेकिन नॉर्मली वी आर हिंदी भाषी है ना, तो हम हिंदी भाषी हैं तो हमारी भाषा में ही इंग्लिश को भी रीड कर लेते हैं कई बार। एक्चुअल में इसको आर कहा जाता है। ओके, नाउ बी इज देयर, और हमारी पोएम में THERE देयर, सेम जो वर्ड है तो देयर का देयर भी है, THEIR देयर। दिस इज A, दिस इज B, नाउ C इज फ्लावर। फ्लावर है ना जो हमारा वर्ड, तो उसको भी हम फ्लोर, उसका राइट जो उसका उच्चारण बोलते हैं हिंदी में जो फ्लोर। ओके, नाउ वेयर, सो आंसर इज WEAR here. S1 sun, SUN sun, and last one is F, and that is throw. उसको थ्रू भी करते हैं लोग रीड, लेकिन थ्रो और यहाँ पे भी थ्रो। THERE, FLOWER, flow, WHERE, 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 SON sun, THREW, through, THROUGH, through. Just write it down. Okay students, now your question number 4, answer the following questions. A, what is the best time to water the plants? Answer is early in the morning or the evening hours is the best time to water the plants. B, when should we not water the plants? Why? Answer is we should not water the plants at noonday. It will make the flower die. C, which part of the plant should be watered? Which part of the plant should be watered? Plant should be watered at root. You can see your answer over here. Now question number 5 word. The morning, evening watering. And in ing, ENDN, in ing, write 6 more words to which ing can be added at the end to
form a new words. यहाँ पे ing जैसे मॉर्निंग तो ये ing के साथ एंड हो रहा है, इवनिंग ing के साथ एंड हुआ इसका, वाटरिंग तो उसका एंडिंग जो एंड किसमें हो रहा है ing के साथ। तो इस तरह के और भी कौन से वर्ड हैं जो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। यू कैन सी योर आंसर रीडिंग, रनिंग, स्विमिंग, राइटिंग, पुटिंग एंड लास्ट वन इज ड्राइविंग। यू कैन सी योर आंसर्स ओवर हियर जो ing के साथ एंड हो रहे हैं। Now question number 6, find the rhyming pair of the following from the poem। यहाँ पे rhyming हमको कैसे लिखनी है, जो poem में ही वर्ड है और पेयरिंग करना है, उसको पेयर बनाना है। मॉर्निंग, इवनिंग, कार, फ्लावर, हाई, डाई, goods, roots, heat, feet, where, there। You can see the rhyming pair। Morning, evening, car, flower, high, die, goods, roots, heat, feet, where, there। Question number 7 is place the letters in their right order to form the names of flower। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड्स, हमें उसको जो लिखे हैं वर्ड्स, फर्स्ट वन इज स्वीट पी, सेकंड इज मैरीगोल्ड, थर्ड इज जैस्मिन, फोर्थ इज लोटस, फिफ्थ इज मोगरा, sixth is dahlia, seventh is phlox, eighth is pansy and last one is hibiscus। अच्छा मैंने नंबर पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, so don't confuse, question ABCD form में है तो there is no problem। Now your question number 8, in the sentence below the capital letter, comma, full stop and question marks are missing, put this in the correct places। आप ग्रामर में रीड कर चुके होंगे कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप करना है और किस लेटर को हमें कैपिटल लिखना है। सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि जैसे कोई एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, तो आई एम अ गर्ल, जैसे एक सेंटेंस है आई एम अ गर्ल, तो उसमें आई अगर स्मॉल लिखा है तो आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं, वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके आगे कॉमा कहाँ लिखेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, वो भी आपका ग्रामर में अब इंक्लूड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम चीज ही आपको लिखनी है, लेकिन जो प्रॉपर वे है उसमें, लाइक ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, आई विल गो टू स्कूल। सो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन आप लोगों के लिए कर दी है, यू कैन सी, पूरा कॉपी करके लिख दो तो आपको पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स कि मैम ने कहाँ पे क्या किया। यू विल नेवर पुट योर माइंड ओवर देयर, वहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं रखोगे कि मैम क्या कर रही है, यहाँ पे आप सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करोगे। तो मैंने क्या किया है, उसे फोकस करा है कि इसमें चेंजेस क्या करने हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे मैम ने क्या पूछा था या आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है वहाँ आप उस लेटर को लिसन प्रॉपर, हाँ, ओ को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओ लिखा है तो ये ओ एंड ऑन लिखा है, यहाँ मैंने अंडरलाइन करी है, तो आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ओ मैंने अंडरलाइन कराया तो ओ एंड ऑन ऐसे हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने कॉमा लगाया वहाँ आप कॉमा लगाएंगे, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क करा है वहाँ आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, और सिंपल कन्वर्ट तो खाली इसी को करना है, लेटर को जो अंडरलाइन है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से ए बी सी डी और ई ये पूरा क्वेश्चन सेम है, सब जगह मैंने जहाँ जहाँ कॉमा लगाना है लगा दिया, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपको अपने से कंप्लीट कर देना है, मैंने कर दिया है, आपको सिंपल लिखना ही है। ओके बेटा, ओके बेटा, नाउ आदत हो गई ना हमारी, हम लोग ओके बेटा बेटा बोलते हैं तो एक आदत हो गई है, हम भूल जाते हैं कि हम वीडियो में हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, shrubs and tree. This grade has the names of different parts of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorn, branches and flowers. As fast as you can, vertically, horizontally.
read. We have done this exercise from question number 1, 2, 3, 4 till number 10. Okay. Now we will meet with lesson 16, the giving tree. Till then, bye. Thank you.